हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए पर्यावरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शामिल किया है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास ईबीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, मेट्टूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंगा, कावेरी, महानदी या फिर सतलज? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कावेरी। मेट्टूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पर हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जिला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है? हमीरपुर, ललितपुर, मिर्जापुर या फिर झांसी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्जापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य में से किसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? कोलोरेडो, किम्बरले, कटंगा या फिर पेटागोनिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किम्बरले। अगला प्रश्न है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज निम्न में कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तरी अमेरिका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी यूरोप के शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान को क्या कहा जाता है? टैगा, स्टेपीज, मीडोज या फिर टुंड्रा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेपीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना में, हाइड्रा में, जेलीफिश में या फिर साइकॉन में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूग्लिना में। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? किलोमीटर में, डाप्सन इकाई में, फैदम में या फिर प्रकाश वर्ष में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉप्सन। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु किसकी जड़ों में उपस्थित होते हैं? गेहूं की, धान की, दलहन की या फिर उपरोक्त सभी की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दलहन की। अगला प्रश्न है, मैंग्रोव पौधे कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय, सुंदरबन, रेगिस्तान या फिर वर्षावन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरबन। मैंग्रोव पौधे सुंदरबन में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है? शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी या फिर ताप्ती? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोदावरी। कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। अगला प्रश्न है, पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा किससे संबंधित है? भगवान राम से, भगवान विष्णु से, भगवान शिव से या फिर भगवान जगन्नाथ से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भगवान जगन्नाथ से। अगला प्रश्न है, 1916 ईस्वी में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, डी के कर्वे, महादेव गोविंद रनाडे या फिर केशव चंद्र सेन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
D.K. कर्वे। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में मुंबई में D.K. कर्वे के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 100, 110, 80 या फिर 104? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 100। उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 100 है, जिसमें 90 निर्वाचित होते हैं और 10 मनोनीत। अगला प्रश्न है, वह जिला जहां गंगा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, मेरठ, बुलंदशहर, मथुरा या फिर बिजनौर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बिजनौर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? गंडक, बेतवा, चंबल या फिर केन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गंडक। अगला प्रश्न है, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, मुंबई से थाणे के बीच, कोलकाता से अलीपुर के बीच, कोलकाता से दमदम के बीच या फिर मुंबई से पुणे के बीच? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई से थाणे के बीच। भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में मुंबई से थाणे के बीच चलाई गई। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में या फिर हरिद्वार में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961 में, 1971 में, 1981 में या फिर 1951 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1961 में। अगला प्रश्न है, किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर भारत? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, उत्तराखंड में, झारखंड में या फिर ए और बी दोनों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर मध्य प्रदेश में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन या फिर ऑक्सीन? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एथिलीन। अगला प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो या फिर अरावली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी किलिमंजारो। किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या फिर आयरलैंड? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंग्लैंड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ईवीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। ये क्वेश्चंस अभी प्रीवियस ईयर थे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।